नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्कैनर क्लास की मदद से ब्लू जावा में कुछ सिंपल प्रोग्राम्स बनाएंगे। सबसे पहले जाते हैं प्रोजेक्ट पे और क्लिक करते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे और प्रोजेक्ट का नाम डालते हैं लेसन 13। एक न्यू क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम डालेंगे रेक्टेंगल। इस क्लास में हम रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट कराएंगे और उसका एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे यूजिंग स्कैनर क्लास। कंट्रोल ए से कोड को सेलेक्ट ऑल करके डिलीट से डिलीट कर देते हैं। फिर टाइप करते हैं क्लास रेक्टेंगल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सबसे पहली लाइन होती है स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट इन। और स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए हमें जावा डॉट यूटिल पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन। उसके बाद यूज़र को एक प्रॉम्प्ट देना होगा कि उसे क्या डेटा इनपुट करना है। तो हम एक मैसेज टाइप करेंगे system डॉट आउट डॉट println एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। और अब यूज़र कोई डेटा एंटर करेगा तो वो स्टोर हो जाएगा एक वेरिएबल में जिसका नाम होगा कैपिटल L। इंट L इज इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पर जो s डॉट नेक्स्ट इंट में s है वो वही वाला s है जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम कैपिटल S है। अभी हमें ब्रेड्थ भी इनपुट करानी है, इसलिए इन दोनों लाइन की एक कॉपी बना के पेस्ट कर लेते हैं और स्लाइड चेंज कर देते हैं। एंटर द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इंट b इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद इंट a फॉर एरिया इक्वल टू l स्टार b सेमीकोलन। इंट p फॉर पैरीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टार l प्लस b। अब हमें आउटपुट देना है। सबसे पहले एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू a। इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू कैपिटल P। हमारा प्रोग्राम बन चुका है, अब इसे कंपाइल कर देते हैं। नो सिंटेक्स एरर्स, क्लोज करते हैं और रन करके देखते हैं। एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये स्टेटमेंट क्यों आया? क्योंकि हमने प्रोग्राम के अंदर यहाँ system डॉट आउट डॉट println एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल लिखा हुआ है। उसके बाद कंपाइलर अभी भी रन कर रहा है और वेट कर रहा है कि यूज़र कोई डेटा एंटर करे। तो सपोज़ हमने डेटा एंटर किया 12। उसके बाद आया एंटर द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ये कहाँ से आया? ये आया यहाँ से system डॉट आउट डॉट println एंटर द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल से। कंपाइलर अभी भी रन कर रहा है। हमें जो है अब ब्रेड्थ की वैल्यू एंटर करानी है, सपोज 10। तो पैरीमीटर और एरिया की वैल्यूज़ आ गई। एरिया है 120 और पैरीमीटर है 44।
तो आइए अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं। स्कैनर क्लास की मदद से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। पहले यूज़र से डेटा इंटर करवाएंगे और डेटा होगा प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम इन ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो न्यू क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम डालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। क्लास को ओपन करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट टाइप करेंगे import java.util.star। क्योंकि हमें स्कैनर क्लास का यूज़ करना है इसलिए ये java.util पैकेज हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्लास सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक void main, उसके बाद स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा कैपिटल S। स्कैनर S इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। आप यूज़र को एक प्रॉम्प्ट देंगे कि उसे क्या डेटा एंटर करना है। system.out.println और मैसेज होगा एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद यूज़र डेटा एंटर करेगा तो वो एक डबल टाइप वेरिएबल में स्टोर होगा जिसका नाम होगा कैपिटल P फॉर प्रिंसिपल। S डॉट नेक्स्ट डबल। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इन ईयर्स भी कैलकुलेट इनपुट कराना है, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स की 2 कॉपी और बना लेते हैं और थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं बस। एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पर कैपिटल P की जगह कैपिटल R। एंटर द टाइम इन ईयर्स, यहाँ कैपिटल P की जगह कैपिटल T। हमारे पास PRT आ चुका है। अब हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। उसका टाइप भी डबल होगा, डबल SI इज इक्वल टू P स्टार R स्टार T स्लैश 100। अब हम इस सिंपल इंटरेस्ट को डिस्प्ले कर देंगे। हमारा प्रोग्राम बन चुका है। सारे ब्रैकेट्स बंद करके अब हम इसे कंपाइल कर देंगे। नो सिंटेक्स एरर्स, क्लोज कर देंगे और रन करेंगे। एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, सपोज 1000। ये एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ से आया? क्योंकि हमने प्रोग्राम के अंदर मैसेज दिया था system.out.println एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद कंपाइलर अभी भी चल रहा है और हमने यूज़र होते हुए 1000 वैल्यू एंटर की है। अब एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज 8, टाइम इन ईयर्स सपोज 5, तो सिंपल इंटरेस्ट आया 400। दोस्तों, अब स्कैनर क्लास के ऊपर बेस्ड मैं 7 सवाल आपको दे रहा हूं। अगर आप उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं।